नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले, बिल्कुल हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी मुझे रैस्मिन नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था और आप लोगों को जब आज की स्टोरी सुनोगे ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे और आपके दिमाग में भी एक चीज आएगा कि क्या हमें अपने घर वालों पे, अपने रिश्तेदारों पे या किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था रैस्मिन के साथ? आखिर किसने उसके साथ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से एक शैतान उसके पीछे पड़ गया था और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था? अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी जाननी है तो आप अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, रैस्मिन नाम की लड़की आसाम की रहने वाली है। उसकी फैमिली में उसकी मॉम, डैड और वो 3 लोग ही रहते हैं। उसका दूसरा कोई भाई बहन नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो रैस्मिन की दूसरी फैमिली है, उसकी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, वो लोगों की बड़ी फैमिली है, उनके ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन रैस्मिन इकलौती बच्ची थी अपने माँ बाप की। तो जो उसकी बड़ी मम्मी है, उनको इतनी ज्यादा जेलसी होती थी कि मतलब ये पढ़ने में भी अच्छी है, जितनी प्रॉपर्टी होगी सब इसके नाम ही होगा क्योंकि इकलौती लड़की है, मेरे बच्चे के पास इतना नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बड़ी मम्मी को बहुत ज्यादा जेलसी थी। जब रैस्मिन की पापा की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही उसकी बड़ी मम्मी उसके पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया करती थी। जब उसके पापा आज से 20-25 साल पहले, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, वो 21 साल के थे जब उनके साथ पहली बार उसकी बड़ी मम्मी ने उसके पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और बहुत झाड़ फूक करने के बाद ठीक हुए थे। और ऐसा ही कुछ रैस्मिन के साथ भी उसकी बड़ी मम्मी ने किया था। वो क्या किया था मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, इनके घर पे जब भी ईद का टाइम आता है तो ईद के टाइम में ये लोग आसाम के रहने वाले हैं, लेकिन पास में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे ये लोग ईद मनाने के लिए जाया करते थे, क्योंकि उस गांव में इनके बहुत सारे रिलेटिव्स भी रहते थे। तो इसलिए सोचते कि हम ईद वहीं पे सेलिब्रेट करके आ जाया करेंगे। ठीक इस साल ईद में भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। अपने घर से आराम से रेडी होके निकल जाते हैं एक गांव में जहाँ पे उनके रिलेटिव्स थे, वहां पे ईद मनाने के लिए। लेकिन जब रैस्मिन वहां से वापस आती है तो वो कुछ बहकी बहकी फील करने लगती है। उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, वहां पे इतने दूर की ट्रैवलिंग की है, इस वजह से मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं ऐसा फील हो रहा है मुझे, और उसका खाने पीने का भी मन नहीं करता है। तो वो जाके अपने रूम में लेट जाती है, लेकिन उसकी मम्मी वहीं पे किचन में जाके चिकन बना रही होती है, क्योंकि उसके डैड ने बोला था कि एक काम करो, चिकन बना लो, रात में अगर भूख लग गई बाई चांस, वैसे शाम को खा के ही आए हैं, लेकिन रात में भूख लग गई तो खा लेंगे। तो ठीक उसकी मम्मी चिकन बनाने चली जाती है, वो अपने रूम में रैस्मिन लेटने चली जाती है। तभी रैस्मिन को चिकन की स्मेल आने लगती है, जब जो किचन में बन रहा था। लेकिन रैस्मिन को इस बार चिकन की स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी आ रही होती है। इससे पहले रैस्मिन का बहुत ज्यादा फेवरेट था चिकन, वो दिन रात चिकन खाने वाली लड़कियों में से थी कि मतलब कितना भी खा सकती थी। लेकिन उस दिन उसको चिकन की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। वो लेकिन सोचती है कि शायद हो सकता है कि हम लोग अभी ईद मनाने के लिए गए थे अपने रिश्तेदारों के पास, तो हो सकता है वहां पे ज्यादा खाली होंगे, इसलिए मुझे इरिटेशन हो गई है चिकन की वजह से, इसलिए उसकी स्मेल इतनी बुरी आ रही है। उस दिन वो बिल्कुल इग्नोर करती है। सुबह सुबह अपने स्कूल जाती है, पढ़ाई वढ़ाई करके आती है वापस घर पे। जब उसकी मॉम उसको सब्जी रोटी लाके देती है खाने के लिए, तो उसको उस खाने से भी वही चिकन वाली बदबू आ रही थी। मतलब चिकन की स्मेल एक अलग होती है, उसको वो नहीं आ रही थी, मतलब बदबू आ रही थी। ऐसा लगता था कि यार चिकन की बदबू है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी सब्जी से चिकन की बदबू क्यों आ रही है? तो उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है सब्जी से कैसे आ सकती है? तो वो नहीं खाती है खाना वो टाइम पे। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करते करते उसका खाना बहुत कम हो गया था। वो खाना खाती ही नहीं थी, बहुत इरिटेट रहती थी। और एक टाइम ऐसा आया उसके ईद के 10 दिन बाद कि वो टोटली खाना खाना बंद कर चुकी थी। उसको भूख लगना बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर से चिकन की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, मैं कुछ ब्रश कर रही हूँ वहां पे आ रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ वहां पे आ रही है, मेरे साथ कोई बैठा है उसके बॉडी से मेरे बदबू आ रही है चिकन की।
उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है। उसकी मम्मी उसकी हालत देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो सोचती है कि आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ। उसका पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो रहा है, जो इतनी स्कॉलर है पढ़ाई लिखाई में वो ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही। आखिर क्या हुआ है, मुझे पता लगाना चाहिए। तो जो रैस्मिन की मम्मी है वो अपनी एक बहन थी उनकी, जो झाड़ फूक का काम करती थी, उनके पास जाती है रैस्मिन को लेके। बोलती है कि शायद मुझे लग रहा है कि इसको कोई ऊपरी हवा लग चुकी है, इसकी वजह से ये खाना पीना भी नहीं खा रही और इसकी ऐसी हालत हो गई है। जब रैस्मिन को उसकी मासी देखती है, देख के शॉक्ड हो जाती है। बोलती है इसके ऊपर तो बहुत ही बड़े शैतान का साया है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या बात कर रही है। तो वो बोलते कैसे, लेकिन कैसे शैतान का साया, क्या हो गया और ऐसा मेरी बेटी के साथ क्यों हुआ, इसकी रैस्मिन की मम्मी पूछती है। तो झाड़ फूक करती है और एक और बाबा को बुलाती है उसकी मासी, और बोलती है कि वो जो बाबा बताते हैं और एक पानी देते हैं, जल देते हैं। बोलते हैं कि एक तुम्हारे घर के औरत ने इसको कुछ खिलाया है और वो खिलाने की वजह से एक शैतान इसके ऊपर लग गया है। तो जो जल देते हैं, पवित्र जल, वो लेके आते हैं ये लोग। और जो रैस्मिन की मासी थी उन्होंने बताई थी कि तुमको ये 2 दिन तक लगातार जल पीना है, पियोगी उसके बाद धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। लेकिन रैस्मिन पहले दिन तो वो जल पी लेती है, लेकिन जब दूसरा दिन आता है वो रात में जल पी के सोने जा रही होती है। वो सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं पहले वॉशरूम से हो आती हूँ, उसके बाद आराम से सो जाऊंगी, क्योंकि इतने दिन से जो बीमार रैस्मिन थी वो भी अच्छा फील कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जो मैं जल पी रही हूँ उसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हो रहा है और जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट भी कर दी थी, खाना भी आराम से खाने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है वो देखती है कि वॉशरूम में बकेट के पास एक कोई काला साया बैठा हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है, जिसको देख के वो इतना ज्यादा डर जाती है, वहीं पे चीख देती है और चीख के वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके घर वाले सोचते हैं कि रैस्मिन की आवाज थी। उसकी मॉम भागते हुए वहां पे जाती है, उसको उठाती है, वो उठ नहीं पाती है, उसके बाद पानी छिड़कती है। उसके बाद डॉक्टर को बुलाते हैं। जब रैस्मिन होश में आती है तो अपने मॉम डैड से बताती है कि मैंने वॉशरूम में क्या क्या देखा था। उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, सोचते कि नहीं, ये जो जल पी रही है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे रैस्मिन ठीक हो जाए। वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारे ऑफिस से जब छुट्टी होगा, उसके डैड सोचते हैं मेरे ऑफिस का छुट्टी होगा उसके बाद इसको हम लोग हैदराबाद लेके चलेंगे किसी बड़े बाबा के पास दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे उन्होंने सुना था कि एक बहुत बड़े महान बाबा जी बैठते हैं जो ऐसी शक्तियों को वश में कर लेते हैं। तो वो लोग ठीक ऐसे ही सोचते 2 दिन बाद जाएंगे और बाबा को दिखाएंगे। लेकिन जो वो 2 दिन बाद जाने वाले थे, उसके 2 दिन के अंदर ही रैस्मिन के साथ क्या क्या हुआ था आप सोच भी नहीं सकते। जब एक दिन रैस्मिन रात में सो रही थी, उसको ऐसा लगा कि मेरे सीने पे कुछ आके बैठ गया है। जब उसके अचानक से आंख खुलती है तो वही काला साया जो उसके बकेट के पास दिखा था बाथरूम में, वही उसके सीने पे बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो एक तो चीख भी नहीं पा रही, चिल्ला भी नहीं पा रही थी और कुछ कर भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रही थी। उसके बाद क्या होता है कि रैस्मिन 2 दिन तक ये सब चीजें अपने ऊपर झेल रही होती है। उसको नींद नहीं आती है, रात रात भर उसको कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है उसके कान में। रैस्मिन अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उसकी आंखें बिल्कुल सूज चुकी थी क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी इतने दिनों से। कैसे कैसे भी करके रैस्मिन ने इतनी सारी चीजें झेली थी, लेकिन अब वक्त आता है इनके हैदराबाद जाने का। इसके डैड रैस्मिन को हैदराबाद लेके जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े बाबा थे, जिन्होंने देखते ही रैस्मिन को बोल दिया कि इसके ऊपर कोई मामूली शैतान का साया नहीं है, इसके ऊपर एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़े शैतान का साया है, जो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, उसको हॉर्न नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको जबरदस्ती बुलाया गया है।
उन्होंने ये तक क्लियर बता दिया कि जिसने शैतान को बुलाया है वो रैस्मिन की बड़ी मम्मी है। उन्होंने ईद के दिन रैस्मिन को कुछ ऐसा खिलाया था जिसकी वजह से वो शैतान इसकी बॉडी के ऊपर हावी हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब रैस्मिन और उसके घर वाले जाने वाले थे उसके पड़ोस के गांव में, उससे पहले ही रैस्मिन की बड़ी मम्मी ने बहुत ही प्यार से रैस्मिन को बुलाया, बोला कि बेटा मैंने तेरे लिए कुछ बनाई हूँ, तो एक काम कर ले, खा ले, उसके बाद जाना। रैस्मिन को लगा कि बड़ी मम्मी इतनी अच्छी से बात क्यों कर रही है मेरे से, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जो भी देती है वो खा लेती है। लेकिन जो खाती है रैस्मिन, उसकी वजह से ही ये सब चीजें उसके साथ स्टार्ट हुई थी। और बाबा जी ने ये भी बताया कि ये एक ताला था, उस ताले के ऊपर कुछ मंत्र फूंक के उस ताले को चाबी से बंद करके कहीं मिट्टी में ऐसी जगह गाड़ा गया है जहाँ पे ना ही कोई जा सकता है और ना ही उस ताले को खोद के निकाल सकता है। लेकिन बाबा जी बोलते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा झाड़ फूंक करना पड़ेगा और इस शैतान को कैसे भी यहाँ से भगाना पड़ेगा। बाबा ठीक वैसा ही करते हैं, बहुत बड़ा झाड़ फूंक करते हैं, उसके बाद उस शैतान को भगाते हैं और एक ताबीज बना के देते हैं रैस्मिन को पहनने के लिए। रैस्मिन ने आज भी वो ताबीज अपने गले में डाल के रखी है, उसने आज भी नहीं निकाली है। लेकिन आज भी उस टाइम का हुआ आज भी रैस्मिन भूल नहीं पाती है और आज भी रैस्मिन को हर जगह से वो बदबू आती ही है। चिकन आज तक रैस्मिन कभी नहीं खा पाई उसके बाद से। ऐसा होता है बहुत लोग साथ, कुछ शैतान अनजाने में आपकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आपके साथ इतना बुरा करना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों को ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और आपको हर इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप हर इंसान के ऊपर शक करो, लेकिन आप हर इंसान के ऊपर इतने आंख बंद करके विश्वास मत किया करो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।